बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिलबर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पे। मैं इस वक्त मौजूद हूं गुलन नहर के किनारे, जहां पर आप देख सकते हैं कि नहर की क्या कंडीशन है। पानी का शदीद बहरान है। इस वक्त ज़िम्मेदार और महकमा नहर का अमला जो है रोज़ उनकी आपस में लड़ाई होती है। उसकी बेसिक वजह यह है कि पानी की कमी है। जब ज़िम्मेदारों की फसलें सूखती हैं, उनके चाराजात सूखते हैं, उनके जानवरों के लिए पानी नहीं होता, तो फिर जो है वो दिल तड़पता है। जब दिल तड़पता है तो फिर इंसान जो है कहता है कि कुछ भी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन मेरे मामलात जो है हल होने चाहिए। आप कंडेर नहर की हालत देख लें तो कंडेर नहर तकरीबन जो है पिछले 20 दिनों से जो है बंद है। शदीद जो है वो गर्म तरीन इलाका है हमारा, तो वहाँ पर जो है पानी भी ज़्यादा कड़वा है। पानी ज़मीनों का जो मीठा नहीं है। पीने के लिए, जानवरों के पीने के लिए भी पानी जो है दस्तयाब नहीं है। वहाँ के ज़िम्मेदार भी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मेरे साथ एक किसान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि पानी का बहरान जो है किस तरह ख़त्म हो सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह। रफीक साहब क्या हाल है? ठीक है, खैर खैरियत? ठीक दिलबर हुसैन, अल्लाह का करम। रफीक साहब बताएं कि असल मसला क्या है? पानी का जो बहरान है ये कैसे ख़त्म होगा? आपके पास कोई तजवीज़ है? जी, पानी का बहरान आजकल शदीद है। टेर वाले किसान बहुत ही परेशान है। तकरीबन 1 एकड़ पे 40 से 50 हज़ार खर्चा कर चुके हैं। उनकी फसलें सूख रही हैं। वो बेलदारों और महकमा नहर के अमला से डेली लड़ाई झगड़े करते हैं पानी की अदम फरामी की वजह से। पानी की अदम फरामी की मेन वजह यह है कि नहर के जो किनारे हैं, पुख्ता नहर के किनारे भल सफाई ना होने की वजह से उनके साइडों पे मिट्टी जम गई है। मिट्टी जमने के साथ साथ झाड़ियाँ, बूटे वगैरह उगे हैं, जिसकी वजह से पानी का बहाव पूरा नहीं हो रहा। हुकूमत को, महकमा नहर को चाहिए कि भल सफाई कराएं ताकि नहरों में पानी का बहाव पूरा हो सके। और मोगों के शायद पुराने बहाल किए जाएं ताकि पानी की चोरी ख़त्म हो सके। रफीक साहब, पानी की चोरी जो है ये तो ज़िम्मेदारों की मजबूरी है, क्योंकि साइज़ जो है वो मोगों के छोटे हैं। 40 मिनट में जो है 1 एकड़ जो है पानी का जो है वो नहीं, उससे जो है सैराब हो सकता है। तो इस वजह से मोगों के साइज़ जो है ये तो अगर महकमा अनहार जो है दिलचस्पी ले और ज़िम्मेदार जो है दिलचस्पी लें तो ये साइज़ जो है बहाल हो सकते हैं। लेकिन इसमें रुकावट क्या है, क्यों नहीं होते? ये ज़िम्मेदार भी जो है रुकावट ये है जी, जब तक 2002 से पहले वाला साइज बहाल नहीं होते तब तक चोरी नहीं रुकेगी। चोरी होने की वजह से बेलदारों, महकमा नहर को भी फ़ायदा होता है, पैसे लेते हैं ज़िम्मेदारों से। ज़िम्मेदार भी मजबूर हैं पानी के लिए। कपास जब सूखती है तो अमले को पैसे देते हैं और पानी चोरी करते हैं। हमारे इलाके में बंगला मंठार में मीठा पानी है नहीं, सतह ज़मीन से पानी कड़वा है, जिसकी वजह से टूल वगैरह है नहीं। इसी वजह से पानी किसान चोरी करने पर मजबूर हैं। शायद 2002 वाले से पहले वाले बहाल किए जाएं, चोरी ख़त्म होगी। और दूसरा, भल सफाई कराई जाए ताकि नहरों में पानी का बहाव मुनासिब हो, पूरा हो, ताकि वाराबंदी ख़त्म हो, टेर वाले किसान खुशहाल हों और उनकी परेशानियाँ ख़त्म हों। जी, मेरे साथ मोहम्मद रफ़ीक साहब मौजूद थे। उनका भी ये कहना था कि महकमा नहर जो है दिलचस्पी ले, और नहर जो ये आप देख सकते हैं ये सादिक ब्रांच के ऊपर में खड़ा हूँ। इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये इसमें से गुलन निकलेगी नहर और कंडेर नहर निकलेगी। लेकिन इस वक्त जो नहर की ये कंडीशन है कि इसके जो पुश्ते हैं दोनों साइड पे जो है भल सफाई होने वाली है। काफ़ी जो है घास इस पे ऊपर चढ़ा हुआ है, जिससे पानी का जो बहाव है वो मुतासर होता है। एक दूसरा, मैं महकमा नहर के अमले से अपील करूँगा कि खुदारा ज़िम्मेदारों के साथ जो है ताउन करें, उनका एहसास करें, क्योंकि यही ज़िम्मेदार हैं जो अब फसल काश्त करते हैं। इसी से गंदम वो काश्त करते हैं और इसी गंदम से जो है मुल्क चलता है। गरीब बच्चों के जो है पेट में ये दाने जाते हैं तो फिर ही निज़ाम चलता है। तो आपस में जो है सलूक रखें, एक दूसरे से ताउन करें, पानी का जो बहाव है या जो पानी का सिलसिला है इसको बेहतर करें, ताकि जो है ये रोज़ लड़ाई झगड़े ना हो सकें। कैमरा टीम के साथ दिलबर हुसैन, मंठार न्यूज़।